नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक स्टेशन ट्रांसफार्मर में 3 एले लगाएंगे जो दिखाया गया है। जो नया ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर में हम लोग यही एले लगाएंगे और उसको चार्ज करेंगे। जो वीडियो में अभी दिखाया जा रहा है वही ट्रांसफार्मर है, यहाँ अभी एले लगाएंगे। यही एले को हम लगा के इसको सप्लाई देंगे। यहाँ से हम लोग टेपिंग करेंगे जो दिखाया जा रहा है वहीं पे। पहले हम लोग एलसी करेंगे। एलसी का मतलब लाइन क्लियरेंस होता है। एलसी हो चुका है, कंफर्मेशन हम लोग को मिल चुका है। अभी हम लोग नियॉन टेस्टर में टेस्ट किए हैं, नियॉन टेस्टर से टेस्ट किए हैं। अभी टेस्ट करने के बाद कंफर्म हुए हैं कि सप्लाई नहीं है, इसीलिए हम लोग इस डिस्चार्ज रॉड को लगाए हैं। अभी ऊपर जाने से पहले, चढ़ने से पहले, जहाँ एले लगाएंगे वहाँ चढ़ने से पहले हम लोग पहले अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम लोग एवी स्विच भी काट दे रहे हैं। ये एक 33 आइसोलेटर है जो आइसोलेट कर दिए हैं। यहाँ पहले एक स्किल्ड पर्सन को चढ़ाए हैं फुल बॉडी हार्नेस के साथ। फुल बॉडी हार्नेस 2 जगह क्लैंपिंग कर देंगे। उसके बाद एक एक जंपर मिलाएंगे, उसको बाइंडिंग कर देंगे। फिलहाल आज हमारे पास पीजी क्लैंप नहीं है। एक्चुअली स्टैंडर्ड काम होता है कि वहाँ पीजी क्लैंप लगाया जाता है। यहाँ हम लोग का 2 वोल्ट सीढ़ी लगाए हैं और एक स्किल्ड पर्सन अपना कमर में रस्सी बांध के और 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट एंकरिंग करके ऊपर चढ़ रहा है। ये रस्सी ले जाने का मतलब यही है कि नीचे से हम लोग को कोई सामान पड़ेगा ज़रूरत, जैसे कि एले। एक लड़का, हम कभी भी स्किल्ड पर्सन खुद के साथ कोई इंस्ट्रूमेंट लेके चढ़ नहीं सकता है क्योंकि ज़्यादा भारी हो जाता है। इसीलिए वो ऊपर चढ़ने के बाद रस्सियाँ बांध देंगे और ऊपर से वो खींचेगा। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट बना के जाने का प्रोसीजर यही है, देख लीजिए। और यहाँ हमारा लड़का, हमारा दूसरा ऑपरेटर जो बाइंडिंग कर रहा है। नीचे से हम लोग अरेंजमेंट कर दिए हैं। एले को हम जंपर बना के फिट करके वहाँ ऊपर भेजेंगे। यहाँ हम लोग का 2 जंपर हो चुका है और इस पोल पे, इस डबल स्ट्रक्चर पोल पे यही एले लगेगा। जो ऊपर का नट में हम लोग सॉकेट कर रहे हैं वो हमारा लाइन के साथ जुड़ेगा। अगर कभी भी लाइटिंग थंडरस्टॉर्म होगा तो उसको अरेस्ट करेगा। नीचे हमारा स्ट्रक्चर में 2 टाइप का प्रोसीजर है जो कि हम एले को लगाएंगे। नीचे जो स्ट्रक्चर है एले का उसको हम खोल दे रहे हैं, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एले लगाने के लिए हम लोग ऊपर में एक फ्लैट होता है जो फ्लैट नीचे तक आया है, अर्थिंग के पास, अर्थिंग में मिला हुआ है। अर्थिंग एले में अर्थिंग देना ज़रूरी है। हमारा यहाँ अर्थिंग फ्लैट में एक होल है, जिस होल को मैच करके हम लोग एले लगाएंगे। देखिए वीडियो में हम लोग एक एले लगा चुके हैं जिसका जंपर नहीं हुआ है, दूसरा एले चढ़ाया जा रहा है। इसी तरह चढ़ाने से सेफ होता है। देखिए एले है, एक एले लग चुका है, जंपर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दूसरा को लगाया जा रहा है। एक साथ जंपरिंग करेंगे। यहाँ ऊपर एले लगाया जा रहा है, नीचे हम लोग इस ट्रांसफार्मर से एलटी केबल लेके आ जाएंगे। आज हम लोग 95 का केबल लगाएंगे उस ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग से। ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग में नया ट्रांसफार्मर है, इसीलिए हम लोग इसको खोले हैं। यहाँ गैसकेट लगाया हुआ था, उसके पास इसका ढक्कन लगा हुआ था। देखिए 3 फेज 3 लाइन है और न्यूट्रल भी पास में है। हम लोग पहले से क्लिपिंग कर चुके थे अपना सॉकेट केबल के साथ।
और उसको हम अभी उसको लगा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के साथ। ऊपर हमारा बंदा रिले लगा रहे हैं। इस साइड दूसरा साइड में हम केबल को लेके आए हैं। शायद ये केबल हमको ऊपर में ही बांधना पड़ेगा। पहले हम लोग कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद केबल को हम ऊपर ओवरहेड लेके आएंगे। एक्चुअली ये काम और स्टैंडर्ड में होना चाहिए, लेकिन मटेरियल अभी अनअवेलेबल है, इसी कारण उतना स्टैंडर्ड में नहीं हो पा रहा है। हमारा यहाँ चारों केबल 3 फेज है और एक न्यूट्रल है जो कि लग चुका है। हमारा एले भी तीनों लग चुका है। हमारा यहाँ केबल को कनेक्ट करने के लिए ऊपर से लेके आएंगे ओवरहेड में। देखिए हम लोग खींच के इस पोल से इस पोल से जो दिखाया जा रहा है उस पोल तक लेके जाएंगे। ऊपर में हमारा एक एबी स्विच है इस स्टेशन ट्रांसफार्मर का। ये स्टेशन ट्रांसफार्मर का रेटिंग है जिसको 0.4 ट्रांसफार्मर बोला जाता है। 0.4 ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि 33 kV बाई 415 वोल्ट। यहाँ हम लोग केबल को लेके बांध दिए हैं इस पोल से उस पोल तक। अभी पहले हम लोगों का एक 25 का 11/415 का ट्रांसफार्मर था, जिसको हमारा एक इस PSS में इसका ऑपरेटिंग थोड़ा अच्छा से नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से कि 0.4 दे रहे हैं। पहले इस लाइन पे हम लोगों का 25 kVA का इस ट्रांसफार्मर था, जिसको हम लोग डेट करेंगे। कुछ दिन बाद हम इसको डिसमेंटल भी करके दूसरे जगह यूज़ पे लेके जाएंगे। आज 0.4 ट्रांसफार्मर का हम लोग अभी सर्विस में लेंगे। सर्विस में लेने के लिए जो पहले सर्विस में था उसको डिसमेंटल किया गया है। केबल को उसका खोल के उस ट्रांसफार्मर से खोल के हम लोग इस केबल से जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको एक ओपन फ्यूज़ कंट्रोल बनाएंगे। जो जुगाड़ू है वो स्टैंडर्ड नहीं है। एक्चुअली इसको एक LTDB बॉक्स में करना चाहिए MCCB दे के, लेकिन MCCB और LTDB बॉक्स नहीं है, इस कारण इसको ओपन फ्यूज़ कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ दिन बाद हम लोग का LTDB बॉक्स आएगा, जो आगे का वीडियो में हम उसको इंस्टॉलेशन के साथ दिखाएंगे। एक डिस्चार्ज रॉड का स्टिक है जो अच्छा इंसुलेशन होता है, और इस इंसुलेशन स्टिक को हम ओपन फ्यूज़ कंट्रोल में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ हम लोग बांध दे रहे हैं। जैसे हम लोग वीडियो में दिखा रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर में था XLP केबल, जो अभी हम लोग बांध रहे हैं ओपन फ्यूज़ कंट्रोल के लिए, जिसको डिसमेंटल करके अभी इसको सप्लाई देंगे। हम लोग इस नया ट्रांसफार्मर को सर्विस में लेंगे, इसीलिए हम लोग पूजा करके हमारा ट्रांसफार्मर को पूजा करके इसको सर्विस में पहली बार लाएंगे, इसीलिए पूजा कर रहे हैं।
मैं एलसी रिटर्न कर चुका हूँ। अभी हमारा लाइन चार्ज हो चुका है, 33 चार्ज हो चुका है। हम लोग एक टेस्टिंग लैंप से चेक करेंगे एलटी साइड में एक बल्ब जल रहा है कि नहीं, एलटी साइड में सप्लाई आया है कि नहीं। हमारा टेस्टिंग लैंप से इस तरह चेक किया जाता है। एक न्यूट्रल में लगाएंगे, देखिए न्यूट्रल हम लोग नीचे लगाए हैं, और एक किसी भी फेज में लगाएंगे तब वो ग्लो करेगा। अगर ग्लो करेगा तब जानेंगे कि हमारा एलटी सप्लाई आया है। फिर भी हम लोगों को एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि हमारा कितना वोल्टेज आया है, कितना वोल्टेज आउटपुट है। तो इसके लिए हमारे पास एक क्लामीटर है। क्लामीटर से हम लोग टेस्ट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग फ्यूज़ बांध देंगे, क्योंकि हमारा एलटी कोई सप्लाई में डिस्टर्बेंस नहीं है। टेस्टिंग लैंप ग्लो हो चुका है, टेस्टिंग लैंप जल चुका है। अभी हम लोग फ्यूज़ को लगा देंगे और सप्लाई में ले लेंगे। उससे पहले हम लोग सप्लाई में लेने से पहले हमारा जो एलटीडीबी जो बॉक्स है, अभी उस बॉक्स में हमारा एमसीबी को ऑन करने से पहले, हमारा कंट्रोल रूम में सप्लाई देने से पहले हम लोग एक बार चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे क्लामीटर की सहायता में। देखिए फ्यूज़ और लाइट फ्यूज़ लगाया जा रहा है, करंट है, ग्लोव्स पहना हुआ है हमारा लड़का। इस तरह करना पड़ता है। ग्लोव्स मैंडेटरी है, क्योंकि एलटी काम में कभी भी छोटा मोटा शॉक लग सकता है। शॉक से बचने के लिए हम लोग मिनिमम ग्लोव्स पहनेंगे और सेफ्टी शूज़ पहनेंगे। हमारा यहाँ हर कोई स्किल्ड पर्सन हो, अनस्किल्ड पर्सन हो, ज़रूरी है कि सेफ्टी शूज़ भी पहने और हेलमेट भी पहने। लाइव में काम करने से पहले हम लोगों को इंश्योर होना है कि ग्लव्स ठीक है कि नहीं, ग्लव्स पहना है कि नहीं। हम लोग टेस्ट कर रहे हैं एक न्यूट्रल के साथ, एक लाइन के साथ। देखिए यहाँ रीडिंग आया है 266, 265, थोड़ा हाई वैल्यू है, जो थोड़ा कम करना है। अभी एलसी नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग जब एलसी होगा तब टेप चेंजर से हम लोग इसको थोड़ा घटाएंगे। अभी सर्विस में ले लिए हैं। देखिए हमारा